हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम लोग अभी कॉस्मोलॉजी की सीरीज़ को चालू रख रहे हैं, तो हमारे कुछ पॉइंट्स बचे हैं। जैसे मैंने आपको लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में बताया, वो हमारा बचा है। और एक और पॉइंट हमारा बचा है जो है शिशुमार फॉर्मेशन। ये एक फॉर्मेशन बचा है, तो ये कुछ डिटेल्स हमारे बचे हैं। और सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब भी थोड़े सब्जेक्ट्स बचे हैं। तो ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करके फिर भगवद गीता के एक स्पेशल अध्याय में जाएंगे और भक्ति के रस को समझेंगे। उसके बाद हम सब वर्णाश्रम को भी स्टडी करेंगे और वैदिक इकोनॉमिक्स को भी मॉडर्न इकोनॉमी से कंपेयर करते हुए कैसे स्टेबल इकोनॉमी चलती है और अभी की लीनियर इकोनॉमी कैसे चल रही है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सीरीज़ अभी मैंने चालू कर दिया है, बहुत महीने का गैप था। तो चलिए, हम लोग कल भी रिवाइज़ कर दिए थे, लेकिन वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा क्योंकि एनीवेज वो सब कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो रिवीजन का कंटेंट डालने का ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मिस किया तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। दास गदाधर दास नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं। तो अब जो रिकॉर्डेड नहीं है वो हम आज डालेंगे और ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा अगर आप लाइव पे नहीं सुन पाते हैं तो भागवतम के पंचम स्कंद यानी 5th कैंटो में ये जो श्रीमद् भागवतम है, कभी कभी हम लोग भागवत पुराण को ऐसे बहुत सेंटिमेंटल समझते हैं, पर जब मैंने भक्तों को 2nd, 3rd और 5th समझाया था, जो क्रिएशन के पार्ट से एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो बहुत लोग अचंभित हो गए कि प्रभु जी इतना डेप्थ में है। कई बार कथाकार बहुत सिंपल से बोल के छोड़ देते हैं, हाँ ये सब बड़ी ही जटिल है ऐसा कह के वो स्किप करके आगे चले जाते हैं। बट ये क्रिएशन इतना पावरफुल है कि जैसे हम कहते हैं ना, भगवान को सब जगह देख सकते हो। तो ये वो साइंस है जिससे आप एक्चुअली भगवान को सब जगह देख सकते हो। अब ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये जो स्टार्स को स्टडी करते हैं, तो ये देखने का उनको कुछ तो क्वेश्चन आता है, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ सॉल्व करना है। और यहाँ हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्व सारे आचार्यों ने, सब ने ये हमारे लिए स्टोर करके रखा है। बस ये खोल के पढ़ने का देरी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप श्रीमद् भागवतम का एक सेट कोई भी नज़दीक के इस्कॉन टेम्पल से या फिर जहाँ से भी आप उपलब्ध करवा सके, आप एक सेट अपने घर पे जरूर रखिए। अगली बार जब लॉकडाउन आएगा तो घर पे पूरा भागवतम पढ़िए, बहुत सुंदर है। यू विल फील लिबरेटेड इवन व्हेन यू आर एट योर होम। आप घर पे भी रह के अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा शिशुमार फॉर्मेशन रह गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं शिशुमार है क्या। पहले ये शिशुमार कंसेप्ट आता कहाँ से है, तो जब कल मैंने आपको समझाया था कि ये जो भूमंडल है स्ट्रेट, तो भूमंडल में इधर मेरु है, ठीक है, मेरु पर्वत है, और मेरु के ऊपर में यहां ध्रुव तारा है। और आपको मालूम होगा कि मानसोत्तर पर्वत जो है उसके ऊपर सूर्य जो है घूमता है। तो सूर्य ऐसे घूमता है, तो इसको सर्कल अभी ऐसे टेम्परली ऐसे सर्कल बना देते हैं, है ना, ऐसे घूमता है सन। मून का रेडियस इसके ऊपर है, ठीक है, मून यहां घूमता है, ठीक है। और सारे नक्षत्र घूमते हैं, जो भी जितने भी 27 नक्षत्र हैं वो सारे इसी उसमें घूमते हैं। और जो जुपिटर, मार्स, सैटर्न है वो उसके ऊपर घूमते हैं, ठीक है। और ये ध्रुव जो है इसके एक्चुअली एक्सल में घूमते हैं। ये हमने पहले भी स्टडी किया था और मैंने एक मॉडल भी बनाया था। जैसे ऐसे आप ले लें तो ये एक्सल में से घूमते हैं सब। और ये टोटल जो घूमते हैं ये इसको काल चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे डिवाइडेड भी रहते हैं, ठीक है। ये बहुत लोग आप सब नहीं थे, तो हमने ये कैसे 12 राशियों में उसको डिवाइड किया जाता है, 27 नक्षत्र होते हैं, तो वो कैसे घूमते हैं। तो ये टोटल मूवमेंट को एंटायर ध्रुवलोक के 360 डिग्री जब उसका कवरिंग हो जाता है, तो वो काल चक्र का एक्चुअली 1 काल चक्र कह सकते हैं, एक काल चक्र का फेरी हो जाती है। उसमें मैंने कल भी आपको समझाया था, सन जो है वो -1 डिग्री रह जाता है और -13 डिग्री में मून रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स घूमते हैं। अब शिशुमार कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये चाहे तो हम लोग पढ़ लेते हैं, वर्सेस को पढ़ के बहुत और आसानी से समझ में आएगा। शिशुमार आएगा, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल फॉर्मेशन है उसे मेडिटेट करते हैं। और वो एक्चुअली जो फॉर्मेशन है, जैसे विराट रूप का फॉर्मेशन हमने पहले बताया था जो 2nd चैप्टर में था, वैसे ये शिशुमार का जो फॉर्मेशन है डॉल्फिन फॉर्म में है। तो
तो मुझे एक्चुअली मैंने डॉल्फिन आपके लिए बनाया भी, जो यहाँ बनाऊंगा तो ये डॉल्फिन फॉर्म में है, और इसको कैसे एनविजुअलाइज करते हैं ये सेजेस, उसको हम समझ सकते हैं। तो जब हम भी सितारों की तरफ देखेंगे तो हम इजीली लॉर्ड विष्णु को समझ सकते हैं कि लॉर्ड विष्णु का फॉर्म कैसे है। ठीक है, तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं। तो ये पहला वर्स और सेकंड वर्स जो है वो ध्रुव महाराज की प्लैनेट के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम विल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट द पोल स्टार, जिसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार अगर आपको देखना है तो 23.5 डिग्रीज आपको नॉर्थ की तरफ देखना होगा। मेरे लिए ये नॉर्थ है, तो अगर ऐसे देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन यहां जंगल है, दिखेगा नहीं। आप अपनी तरफ जाके देख सकते हैं। विच इज द प्लैनेट ऑफ महाराज ध्रुव, कॉन्स्टेंटली शाइन्स एज अ सेंट्रल पाइवट फॉर ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जितने भी घूमने वाले प्लैनेट्स हैं, यानी इधर से जितने भी ये घूमने वाले प्लैनेट्स हैं, है ना, जैसे सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये सब हैं, और बाकी भी बहुत सारे अनगिनत हैं, वो सारों का एक कनेक्शन ध्रुव से है जो इनविजिबल है, लेकिन वो कनेक्शन है। तो जो ही ध्रुव घूमता है तो वो भी अपने अपने चैरियट्स पे घूमते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जोक है कि अर्थ नहीं घूमता है, अर्थ यहां पे स्टेशनरी है मेरू के पर्वत के नीचे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। आप में से जो है उनको लगता है कि अर्थ घूमता है अर्थ नहीं घूमता है, एक्चुअली सन घूमता है, मून घूमता है। ठीक है, अर्थ घूमने का सवाल ही नहीं आता है। कल भी मैंने एक लॉजिक दिया था, बहुत लोग खुश हुए थे कल भी मैंने बताया कि जैसे कभी कभी आपको यहां सन दिखता है सेट होते हुए, और आपको मून दिखता है, और आपको एक्चुअली जो कभी कभी ऐसा अगर शैडो दिखे तो चलो समझते हैं कि अर्थ बीच में है। आपको ऐसा भी शैडो दिखाई देता है, ऐसे, यानी इतना गायब हो जाता है, तो ये शैडो ऐसे आ ही नहीं सकता है, ऐसे वाला शैडो। ठीक है, तो दैट गोज टू प्रूव दैट सन, मून एंड अर्थ, जो अर्थ, राउंड अर्थ की आप बात करते हैं, वो राउंड जरूर है, बट हैज नथिंग टू डू विथ सन एंड मून्स कनेक्शन। ठीक है, राहु केतु कैसे उसको इक्लिप्स बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे। और सन जो है वो अलग पूरे भूमंडल को चक्कर काटता है, मून जो है वो एक्चुअली अपने सर्कुलर में घूमता है। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विथ हमारे अर्थ। हम लोग खुद अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझने का जरूरत नहीं है कि हमारे वजह से वो हिलता है। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहे हैं कि ध्रुव के पाइवोट में ये सारे घूमते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। शिशुमार का विजन ध्रुव से चालू होगा। द अनस्लीपिंग, इनविजिबल, मोस्ट पावरफुल टाइम फैक्टर कॉजेज द लुमिनरीज टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार विदाउट ससेशन। तो ये जो काल है ना, जो इनविजिबल है, वो इनको फोर्स करता है घूमने के लिए। ठीक है, अब गीता में भगवान कहते हैं कालोस्मि भरतर्षभा, कि मैं काल हूं। तो काल जो इनविजिबल फैक्टर है, जब क्रिएशन आया था तो महाविष्णु से जीव जो है वो माया के गर्भ में गए, शंभु जो है वो प्रकट हुए, शंभु तत्व, और काल भी उस सृष्टि में प्रवेश किए। तो इट इज नन अदर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। बट काल का रूप बड़ा विचित्र है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम सब कई बार डर जाते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं। ये कहां से आता है? काल से आता है। क्योंकि काल हमें क्या करता है, यहां बैठे बैठे हमारे माइंड को आगे लेके ले आता है। माइंड को बोलेगा, अरे तुम बुढ़े हो जाओगे तो बैंक बैलेंस है, हाँ, तुम्हारा घर से, तुम्हारे बहू ने तुमको घर से निकाल दिया तो, या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें ऐसे नहीं किया तो ऐसे फ्यूचर के सारे एंजाइटी पहले लाके खड़ा करके आपको दुखी कर सकता है, सुखी भी कर सकता है। कई लोग इमेजिन होकर ही सुखी करते हैं, हाँ मैं आगे जाके ट्रॉफी जीतूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, यू नो समथिंग जो आने वाला है नहीं, अभी है नहीं, और उसका पहले हम लोग एजम्पशन करते हैं। तो काल ऐसा चीज है, आपको यही बैठे बैठे आगे का पीछे कुछ भी सुख दुख दिला सकता है। दैट इज द पावर ऑफ टाइम। तो ये टाइम जो है ना, ये सारे प्लैनेट्स को घुमाता है। अब वो कोई हमारे मतलब मैकेनिस्टिक भी नहीं है, वो एक अलग सटल पावर है। ठीक है, तो ये यहां पे बताया कि ध्रुव के प्लैनेट के चक्कर में काटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्स आता है, उसमें कहा गया है हाउ इट हैपेंस। अब ये कंसेप्ट समझाने के लिए भागवतम भी बहुत प्रिसाइज और साइंटिफिक है। बहुत अच्छे से 2 एग्जांपल्स दिए हैं इसमें कि कैसे ये घूमते हैं। ठीक है, ये कहते हैं व्हेन बुल्स आर योक्ड टुगेदर एंड टाइड टू सेंट्रल पोस्ट टू थ्रेश राइस। पहले गांव में ना धान को कूटते हैं, तब चावल निकलता है। अभी हमारे मॉडर्न सिटी के बच्चे, उनको तो डायरेक्टली सरकार ही दे देती है, उनको पता ही नहीं कहां से चावल आता है, उन्होंने कभी पैडी फील्ड भी नहीं देखा होता है। ओ मम्मा इट्स डर्टी जाते नहीं। बट ये एग्जांपल समझने के लिए आपको विलेज सिनेरियो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि राइस जो होता है, पैडी जो, उसमें से जो
चावल निकलता है, तो उसके लिए बुल्स को टाई किया जाता था पहले। आजकल राइस मिल वगैरह है, पर पहले ऐसे होता था। एंड दे थ्रेड अराउंड द पाइवट विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम देयर प्रॉपर पोजीशंस। तो एक्चुअली बुल्स होते हैं वो प्रॉपर पोजीशन में होते हैं। तो ये फिर पूरा एक्सप्लेन करते हैं कैसे है वो। तो बोले उसी प्रकार ये ध्रुव घूमते हैं, ध्रुव के आगे पीछे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। फिर वो कहते हैं fastened by the supreme personality of Godhead to a machine by material nature according to results of fruitive acts, they are driven around the pole star by wind and will continue to be so until end of creation. तो ये एंड ऑफ क्रिएशन तक चलते रहेगा ये। इनफैक्ट आपको पता होगा, जब मैंने आपको सन के बारे में पढ़ाया था, तो सन के जो हॉर्सेस होते हैं उसका जो योक होता है वो भी एक ध्रुव को टाइड होता है। ध्रुव का एक रोप मेरू का एक्सल को टाइड होता है और मेरू का अपना एक एक्सल होता है। तो और ये इससे वो पीछे आगे होता है। एंड दैट इज हाउ उत्तरायण दक्षिणायन होता है। तो वैसे ही बाकी प्लैनेट्स का भी उन्होंने यही बताया है। दीज प्लैनेट्स फ्लोट इन द एयर विद इन द वास्ट स्काई। दो एग्जांपल्स हैं। जस्ट एज द क्लाउड विथ हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ वाटर फ्लोट इन एयर। आपने बादलों को देखा है ना, तो बादल जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, और ये बादल जो हैं ये इतने हैवी होते हुए भी फ्लोट करते हैं। तो हाउ डू दे फ्लोट? And just as clouds with hundreds of tons of water float in there, and great Shaina eagles, ये Shaina eagle, Shaina प्रकार के एक ईगल्स होते हैं जो एक्चुअली आगे प्रभुपाद जी लिखते भी तात्पर्य में कि वो हाथियों को उठा के खा लेते हैं, वो इतने बड़े होते हैं। तो प्रभुपाद जी उधर समझाते भी है कि जैसे हमारे जो क्या बोलते हैं उसको प्लेन्स हैं, वो डक्ट क्रिएट करते, कंबशन इंजन से उसी का एग्जॉस्ट उसको काम आता है फ्यूल बर्निंग में, फिर उसी से एग्जॉस्ट उसी ऐसे करके वो पूरा जो हमारे जो टर्बाइंस होते हैं ना दोनों साइड में प्लेन के, तो उससे वो क्रिएट होके वो हवा में उड़ सकता है। इतना हेवी आइटम भी हवा में उड़ सकता है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं। प्रभुपाद इधर एक्चुअली वो मॉडर्न डे ग्रेविटी को भी डिनाई करते हैं। मैंने आपको 13th चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ग्रेविटी का कंसेप्ट जस्ट टच किया था। ग्रेविटी क्या है? क्षेत्र है। कि अगर ये जैसे ये बॉडी है, ये मुझे मिला है कर्मों से, तो अब इसके अंदर अगर ये जैसे बाल है, ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये मेरे कर्म के पार्ट में है, तो यही रहेगा। अब बात समझिए। जैसे तो ये जैसे भूमाता है जिस पर जब आप खड़े हैं अभी, वो भूमाता है। तो हम अभी एक्चुअली ये उसका क्षेत्र है और हम उस क्षेत्र के अंदर एक हैं। तो हम गिरेंगे तो इसके ऊपर गिरेंगे। जो ही आपको अधिकार मून को दे दिया जाएगा तो आप यहां से जूम करके मून पे चले जाएगा, आप यहां नहीं रह पाइएगा। तो हम एनीवेज उसके मॉडर्न साइंस का आदत होता है कि ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस करके हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पर यहां पे वो कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे वो ईगल भी उड़ सकता है, वैसे प्लैनेट्स फ्लोट होते हैं। अब हमारा जो काम का चीज है वो आज का ये है कि ये शिशुमार है। ये जो टोटल प्लैनेटरी सिस्टम्स है यहां से यहां, ये टोटल शिशुमार फॉर्मेशन है। तो मैं आपको ये डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये शिशुमार जो इसमें मेंशन्ड है, वो कहते हैं कि ये डॉल्फिन ऐसे उल्टा है, ठीक है। डायग्राम बनाने में भी, ठीक है। ये उसके आप फिन्स समझ सकते हो, जो फिन्स होते हैं ना, ये उसका अगर वो है, ये आप समझ सकते हो, यहाँ आंख लगा सकते हो। तो एक्चुअली ये मैंने जो बनाया है वो क्योंकि भी शास्त्रों में आगे दिया इसलिए ऐसा बनाया। जनरली उन्होंने कहा है कि उसको वर्ड दिया है अभी आगे का, वो कहते हैं पूछ आग्रे आवाक शिरस टेल अबाउ हेड डाउन। ये जो फॉर्मेशन है शिशुमार का, तो ये इसको शिशुमार फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इस डॉल्फिन के फॉर्म को शिशुमार कहते हैं। तो टेल अबाउ हेड डाउन ये फॉर्मेशन है, ठीक है। और उसमें कहा गया कुंडली भूत देहस्य, ये आगे वर्सेस में आएगा, अभी मैं यहां से पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा, पर यहां से और यहां से कंबाइन करके मैं पढ़ के बताता हूं। द बॉडी इज कॉइल्ड, कॉइल्ड यानी अब ये जैसे ऐसे बना है, ये तो मैंने अच्छा फिश बना दिए। तो बेसिकली ऐसे लाइक कॉइल की तरह बॉडी है। लांगुले ध्रुव, वो कहते हैं ऑन द टेल इज ध्रुव। तो अब ये विजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इट इज नन अदर देन विजन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो
एक याद रखिए कि जनरली हम नॉर्मल मॉडर्न साइंटिस्ट से बात करते हैं ना, तो वो लोग इसको ऑब्जेक्ट समझते हैं। अर्थ इज अ ऑब्जेक्ट, मून इज अ ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। और अच्छा, उसको समझने के लिए नाउ देयर आर फोर्सेस दैट वर्क ऑन इट, बट दे डोंट नो वेयर दिस थिंग्स कम फ्रॉम। उनको ये पता ही नहीं कि मून एक पर्सनैलिटी है, अर्थ एक पर्सनैलिटी है, ये उन्हें पता ही नहीं है। फॉर देम एवरीथिंग इज डेड। बट वेन यू रीड स्क्रिप्चर, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तो एक याद रखिए, सब व्यक्ति है। तो ये डॉल्फिन फॉर्म में जो है अभी शिशुमार फॉर्म, तो उसके टॉप में यहां ध्रुव है, ठीक है। टॉप में ध्रुव है। और फिर अभी मैं, क्योंकि अपने पास ये सब मैं टाइम लेते रहूंगा, तो आपको फिर भी इधर से पढ़ के एक बार बोल देता हूं, फिर यहां हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके टेल में ध्रुव है, और टेल पर प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है, ठीक है। ये जो टेल है, ये जो टेल इधर है, इस पे ये प्रजापति इत्यादि जो है ना, ये सब इनके प्लैनेटरी, जो इनके जो प्लैनेट्स है वो वहां उस एरिया में रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। प्रजापति, अग्नि, इंद्र, धर्म। ठीक है, ये चार यहां रोटेट होते हैं। पुच्छ मूले, बेस के टेल में धाता विधाता जो डेमिगॉड्स हैं वो यहां पे धाता और विधाता। धाता और विधाता यहां पे रिजाइड करते हैं। अब एक याद रखिए, ये रिजाइड मतलब ऐसा, आप उसको ऐसे मत सोचिए वहां चिपका हुआ है। ध्रुव टोटली 360 डिग्री रोटेट करेगा, तो ये सब भी उस एरिया में रोटेट और रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। हिप्स, जो हमारे इधर हिप्स है, तो इसका हिप्स अगर आप ले लेते हैं तो यहां पे इस एरिया में सप्तर्षि आएंगे, 7 सेजेस, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी हम लोग लिखते हैं एज यूजुअल। तो 7 ऋषि वहीं रहेंगे। द कॉइल्ड बॉडी ऑफ शिशुमार चक्र टर्न्स टुवर्ड्स राइट साइड। अब याद रखिए, ये जो है ये हमारे राइट साइड को टर्न कर रहा है, और उसमें 14 कॉन्स्टोलेशंस हैं, अभिजीत से पुनर्वसु। तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको जो हमारे 28 नक्षत्र हैं, ठीक है। अब ये नक्षत्र क्या होते हैं, मैं आपको फर्क बताता हूं। नक्षत्र जो होते हैं, ये मून के ऊपर घूमने वाले, ये सारे मून से नहीं, मतलब मून के रेंज के ऊपर ये घूमने वाले सारे डिफरेंट कॉन्स्टोलेशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इनको नक्षत्र कहते हैं। ये हमेशा एक उसमें घूमते हैं, ठीक है, एक क्या पैटर्न में। तो ये 28 नक्षत्र हैं, ठीक है। और जो ये इनको कहते हैं नक्षत्र, कुछ डेफिनेशंस हैं। रक्ष है जो नक्षत्र, और ये जो है तारक, तारक जिनको कहते हैं वो स्टार्स होते हैं। जो तारे, हम कुछ तारे भी कहते हैं ना, वो अलग होते हैं, वो स्टार्स होते हैं। वो पायस लोग होते हैं, जो बहुत पाइटी करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उन्हें वो शरीर मिलता है। और आप देखते हैं कभी कोई टूट के गिरते हुए देखते हैं लोग। तो वो ये वाले नहीं होते, वो तारक होते हैं जो पुण्य वाले होते हैं, वो अनलिमिटेड है। और ग्रह यानी प्लैनेट्स, ग्रह जिनका अपना अपना अस्तित्व है, अपना मोशन है, एंड उनका अपना क्या बोलते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। जैसे अभी मार्स है, तो कई लोग बोलते हैं कि मार्स पे अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को एक नासा से बंदे ने फोटो भेजा कि मार्स पे लैंड किया, वाव। मुझे अभी भी डाउट है गए किधर। मार्स पे गए, 4 शेडो, ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग डाल रहे हैं, बॉलर के 4 शेडो दिख रहे हैं। तो एक्चुअली मार्स पे जाएगा तो आपका शेडो दिखेगा ही नहीं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहां जाओगे नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। वो उसको कहते हैं ग्रह, जो खुद में इल्यूमिनेटिंग होते हैं। अब ये कॉन्स्टोलेशन 28 है ना, तो 14 और 14 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। इन 14 में अभिजीत से पुनर्वसु, एक्चुअली इनके नाम मैंने मेरे पहले वाले सेशंस में दिए हैं, अभी 28 के 28 लिखने में टाइम जाएंगे। अभिजीत टू पुनर्वसु, ठीक है। और पुष्य से उत्तर आषाढ़, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक बार सेशन दिया था, तो सारे आपको नाम भेजे भी थे,
और मैंने बोर्ड पे लिखे भी थे, तो आप प्रीवियस सेशंस में जाके उसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये 2 ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि 14 कॉन्स्टलेशन जो है राइट में जो है वो ये वाले हैं, ये जो है वो राइट वाले में आएंगे, ठीक है। 14 अभिजीत और अभिजीत वाला, ठीक है। मैं अभी से अभिजीत लिख देता हूं। तो ये जो सारे अभी इनका वो भी है कि इसमें भी ऐसा नहीं कि इनका भी डिटेल्स दिया हुआ है कि रिब्स पे कौन से है, नेक पे कौन सा है, तो सारा डिटेल दिया हुआ है। तो जब हम टोटल ध्रुव से लेकर नीचे तक देखते हैं तो आपको वो दिखाई देगा। और लेफ्ट में पुष्य से आषाढ़, उत्तर आषाढ़ है, तो ये 14 मैं इधर पुष्य से लिख देता हूं, पुष्य से उत्तर आषाढ़ है, ये दोनों आपको डॉल्फिन दिखाई देंगे। एक्चुअली हम लोग यहां पे मॉडल बनाने वाले हैं, तो हम इसको प्रॉपर लाइटिंग्स के साथ बनाएंगे। अभी ये तो फिर भी बोर्ड है और अभी इतने मेंबर्स हैं भी नहीं। जब हम लोग आचार्य ट्रेनिंग चालू करेंगे तब शायद मैं बच्चों के हाथ से बनवा लूं, पर अभी ये आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। एंड एब्डोमन में गैंजेस है, यहां जो एब्डोमन है, यहां पे आप यहां पे जैसे ये एब्डोमन एरिया है, तो ये गंगा है ना, द गैंजेस। तो गंगा जी को उधर स्थान दिया है एब्डोमन में। और ये जो पूरे 28 स्टार्स हैं, ये जो हैं इनके पूरों के लोकेशन दिए हुए हैं। मैं चाहिए तो आपको इधर से पढ़ के दिखा सकता हूं वो, लेकिन आप वो दिए हुए वर्सेस, आप वर्स नंबर, आपको वर्स नंबर बोल देता हूं, तो आप में से कोई चाहे तो कैंटो 5 चैप्टर 23 वर्स नंबर 7, ठीक है। 5:23:7 में आप जा सकते हैं, तो उसमें जो है 28 स्टार्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। 5:23:7 में जाइए। आपको अगर कभी भागवतम आपके पास नहीं है और आपको पढ़ना है तो vedabase.net vedabase.net/sb, मतलब इंग्लिश में SB श्रीमद् भागवतम, और फिर आप ये टाइप 5th कैंटो 23rd चैप्टर 7th वर्स करेंगे तो कौन से नक्षत्र कहां से कहां हैं ये दिए हैं। फिर भी आपको पढ़ के मैं हल्के से बता देता हूं। ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड्स of Shishumar Chakra are stars named Punarvasu and Pushya. Ardra and Ashlesha are on right and left feet. जो feet है ना उधर हैं। अभिजीत and उत्तर आषाढ़ are on its right and left nostrils. जो शिशुमार का nostrils है उसके लेफ्ट और राइट में अभिजीत और उत्तर आषाढ़ है। श्रवण एंड पूर्व आषाढ़ आर इट्स राइट एंड लेफ्ट आईज। शिशुमार के आंख वो 2 नक्षत्र हैं। धनिष्ठ एंड मूल आर ऑन द राइट एंड लेफ्ट ईयर्स। धनिष्ठ और मूल एक्चुअली उतना बनाएंगे तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। 8 स्टार्स फ्रॉम मार्ग टू अनुराधा आर टू द सदर्न रिब्स, सदर्न कोर्स आर ऑन द रिब्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ इट्स बॉडी। लेफ्ट का जो रिब्स है शिशुमार के वहां है। एंड 8 स्टार्स फ्रॉम मृग शीर्ष टू पूर्वभद्र विच मार्क द नॉर्दर्न कोर्स आर ऑन द राइट साइड, आर ऑन द रिब्स ऑफ द राइट साइड। तो ये जो है ये राइट, दाएं या बाएं पता नहीं, राइट साइड जो है इधर के वो है। और शताभिष एंड ज्येष्ठ आर ऑन द लेफ्ट एंड राइट शोल्डर्स। तो ये जो शोल्डर्स हैं राइट एंड लेफ्ट उसके ऊपर है। तो अभी ये पूरा अगर हमको इसको बनाना है तो इसको प्रॉपर बड़ा डॉल्फिन मेरे को इस कमरे के साइज का बना के लगाना होगा, तो मैंने इसलिए जानबूझ के पढ़ के दिखा दिया और आप उसके डिटेल्स वहां पढ़ सकते हैं। अब इसमें कहा है कि जो अपर चिन्ह है शिशुमार का, ये चिन्ह इसी को बोलते थे, अपर और लोअर है। तो अपर जो है वो अगस्ती है, लोअर वो यमराज है। तो अगर आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है आपको। तो ये अपर और लोअर है, तो लोअर में यमराज है, यहां यमराज है, और अपर में अगस्ती है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहां पढ़ दूंगा फिर वहां बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगा के फिर इसमें लिखा, क्योंकि वो ऑर्गन्स ऐसे हैं। माउथ इज मार्स, जेनिटल्स इज सैटर्न, बैक ऑफ नेक इज जुपिटर, चेस्ट इज सन, हाँ सूर्य है, और कोर ऑफ हार्ट नारायण। कोर ऑफ हार्ट जो है वो भगवान नारायण है। माइंड मून है, चंद्रमा जो है वो मन है। नेवल वीनस,
जो नाभि है वो वीनस है, जो ब्रेस्ट है इधर वाले पार्ट हैं वो अश्विन कुमार हैं, लाइफ एयर जो है वो मर्क्यूरी है, और नेक जो है वो राहु है। ऑल ओवर बॉडी, पूरे बॉडी में कॉमेट्स हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना उलक तारा बोलते हैं, उलक तारा वैसा। एंड इन पोर्स आर न्यूमरेबल स्टार्स। ठीक है, तो अगर इसको हमें लिखना है तो मैंने जस्ट जो बना है इसको ट्राई करूंगा डालने का। ठीक है, दादा 7 सेजेस हो गए। सैटर्न यहां पे आएगा, ठीक है। वीनस जो है वो नेवल के पास, अगर हम नेवल को यहां ले लेते तो वीनस यहां आ जाएगा। उसके बाद अश्विनी कुमार जो है वो यहां पे आ जाएंगे, अश्विनी कुमार यहां आ जाएंगे। मन में यहां पे आपका मन है, समझो यहां पे हम लोग यहां हृदय बना देते हैं तो ये सन हो जाएगा, और कोर ऑफ हार्ट में नारायण हो जाएंगे यहां पे, भगवान नारायण। जैसे सूर्य में भी नारायण होते हैं, सूर्य नारायण मानते हैं, तो यहां शिशुमार में भी है। और मन, अगर मन को यहां बनाते हैं, समझो मन छोटा मोटा यही बना देते हैं, तो मन जो है मून से कनेक्टेड है। और प्राणवायु जो है वो मर्क्यूरी है, तो प्राणवायु जनरली इस एरिया में रोटेट होती है, तो ये जो है मर्क्यूरी है। ठीक है, तो और मार्स जो है, मुख जो है वो मार्स है यहां पे। ठीक है, ये मार्स है। और राहु जो है वो आपको बताया, जैसे ये नेक वाला एरिया आएगा, राहु इज ऑन द नेक, तो गला जो है वो आपका इधर किधर आएगा, इसका यहां कहीं आएगा राहु। ठीक है, तो राहु, सूर्य, गंगा, मर्क्यूरी, अभिजीत, जुपिटर, जुपिटर यहां आएगा, जुपिटर का लिखा है बैक ऑफ नेक, जुपिटर आएगा। तो अगर हम बैक ऑफ नेक लेते हैं तो ये एरिया कहीं पे जुपिटर आएगा। ठीक है वीनस आ गया, सैटर्न आ गया। अब इसके अलावा पूरे जितने रोंगटे हैं, जितने भी रोंगटे हैं, तो यहां पे लिख देता हूं, जितने भी पोर्स हैं, उधर सब स्टार्स हैं, जो अभी बोला ना, जो पुण्य वाले स्टार्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और बहुत जगह ऑल ओवर में सब जगह कॉमेट्स हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा वो क्रिएशन है कि सोचिए, ये हमने तो बस इसको समझने के लिए, एक होता ना सिलेबस में ये है, नहीं मालूम होता तो कैसे होता तो ये शिशुमार समझने के लिए बना है। तो जब आप एनविजन करते हैं तो आप कभी कभी देख सकते हैं ध्रुव तारा से नीचे जितने भी ये हैं, तो जो ऋषि मुनि है उनकी चेतना इतनी विकसित होती है, वो इसको महरलोक में बैठे हुए जो लोग हैं वो इसको एक डॉल्फिन, उल्टे डॉल्फिन की तरह देखते हैं, एंड वो उधर मेडिटेट करते हैं, क्योंकि ये ध्रुव लोक के ऊपर है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये उसके ऊपर है, तो वो इसको उल्टा डॉल्फिन की तरह देखते हैं और मेडिटेट करते हैं, जो वहां के लोग हैं। हम लोग तो इसके अंदर है, हमारा अगर ये देखा गया तो हम लोग कहां है, ये सन है, राहु है, तो आसपास ये डेड एंड में हम लोग होंगे। तो शिशुमार जो है उल्टा डॉल्फिन है और ये पूरा घूमता है। ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, उसमें घूमता है, एंड दैट इज हाउ काल चक्र वर्क्स। अब ये जो फॉर्मेशन है ये टाइम पास फॉर्मेशन नहीं है, ये प्योरली लॉर्ड विष्णु का फॉर्म है, इसको दैट इज हाउ दे मेडिटेट। तो यहां पे भी वो मंत्र आता है, यहां पे लिखा है मैंने, वो मंत्र का चैंटिंग करके हम एक्चुअली लॉर्ड को प्लीज कर सकते हैं। वो मंत्र ऐसा है, नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषाम पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति। इसका मीनिंग है, हम प्रे करते हैं लॉर्ड को कि हे भगवान, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू द शेल्टर ऑफ ऑल प्लैनेट्स, जो सभी लोकों के आश्रय हैं, द फॉर्म ऑफ टाइम, आप काल का रूप हैं, द मास्टर ऑफ देवता, सभी देवताओं के मालिक हैं, द सुप्रीम लॉर्ड आई मेडिटेट अनटू यू। हाँ, तो भगवान के ऊपर मेडिटेट करने का ये एक फॉर्म है।
और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई इस फॉर्म को मेडिटेट करता है और ये मंत्र का जप करता है तो वो सारे काल के प्रभाव से बाहर हो जाएगा, सारे पाप और पुण्यों से दूर हो जाएगा। वो आसान है। अभी मैं कल ही एक डिवोटी से बात कर रहा था, हमारे गुरुकुल ज्वाइन किए हैं, तो पहले हमारा लेक्चर भी सुनते थे, अभी गुरुकुल भी ज्वाइन करते एज अ टीचर भी। बोल रहे थे प्रभु जी पहले हम ऐसी जिंदगी चलते रहता था, पता नॉर्मल चल रहा है। बोले जब से आपका कॉस्मोलॉजी सुना है ना, रोज रात को बाहर आके स्टार्स देखते रहता हूं। क्या 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 है। तो ठीक है, अब आजकल पहले मैं भी इतना नहीं ध्यान देता, अब मैं से देखता हूँ सन का है, मून का है, क्या है, कैसा है, ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाते हैं। तो हम सब लॉर्ड को प्रे कर सकते हैं कि लॉर्ड ये इतना बड़ा क्रिएशन है आपका, हमको तो अब देखिए ना, आप देखा गया तो विश्वभर बहुत छोटा है, मतलब 3.9 मिलियन योजन है, मतलब हमारे कैलकुलेशन में बहुत छोटा है, मतलब जो हमारे बिलियंस ऑफ योजन का कैलकुलेशन उसमें बहुत छोटा है, लेकिन यही समझने इतना बड़ा है। ये छोड़िए, इसके अंदर जो अर्थ है जहां हम बैठे हैं, इधर से एक 10 किलोमीटर भी पार कर दे तो वहां का कल्चर हमको पता नहीं रहता है। हमारे मुंबई और सिटीज, मेट्रो सिटीज में तो साइड वाले फ्लैट में कौन है मालूम नहीं रहता है। तो समाओ स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हम ये सब समझ रहे हैं, तो हमको लॉर्ड को प्रे करना चाहिए कि इतना बड़ा क्रिएशन है और ये काल आप लोग का बहुत बहुत पावरफुल है, और हम लोग एक सिंपल लिविंग एंटिटीज है, हम लोग बहुत बद्ध जीव हैं। तो प्रभु कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करिए और हमें इस काल से बाहर निकालिए। ये हमें प्रे करना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये समझ गया तो हाँ अभी हम साइंटिस्ट से स्मार्ट हो गए, वो सब कोई काम करें, क्योंकि साइंटिस्ट यानी तो नरक में जाएंगे। वो ब्लाइंड हो ना, डार्विन खुद बोलता था, मैथमेटिशियंस आर लाइक ब्लाइंड मैन इन अ डार्क रूम सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट विच इज इन डेयर। तो आप अपनी ही थियरी बनाते हो, अपनी ही थियरी से सच और झूठ निकालते रहते हो, तो एक दूसरा साइंटिस्ट उसके थियरी को काटता है, ये साइंटिस्ट उसके थियरी को काटता है, और तुम जिंदगी भर अपना अंधा अंधे को काटते रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। बाय ग्रेस ऑफ व्यासदेव हमारे पास ये स्क्रिप्चर्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं। तो कल हम सब इसके नीचे यानी यमराज जो हैं, तो ये बेसिकली हेलिश प्लैनेट्स का पॉइंट है। तो हमारा जो भूमंडल है उसके नीचे वाले जो पार्ट्स हैं, जो एक्चुअली आज समझाना था लेकिन वो रह गया, कल हम करेंगे। उसके नीचे वाले पार्ट्स कैसे कैसे हैं, कौन से है ना, सूतल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, वो जो भी हैं उनके कैलकुलेशंस, फिर अनंत कैसे हैं, कैसे होता है, गर्भोदक ओशन कहाँ है, वो गर्भोदक्षाय विष्णु कैसे लेटे हैं, वो सब थोड़ा सा हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब थे, आप लोग हैं इसलिए मैं इतना पढ़ा पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।